कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय हो। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ डिवोटीज ने कल सेलिब्रेट की थी, और वैसे गोलोक एक्सप्रेस में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आज है गोपाष्टमी। हमारे वैदिक सिस्टम में कई बार डेट्स को लेके कुछ कंफ्यूजन रहती है, बट कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने कल भी सेलिब्रेट की तो अच्छी बात है, कल भी गौ पूजा कर ली, आज भी गौ पूजा कीजिए। आज के दिन में भगवान श्री कृष्ण बलराम को नंद बाबा ने कहा कि भैया अब आप गैया को चरा सकते हो। पहले वो बछड़ों को चराते थे, तो उसको एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया गया वहां पे गोकुल में। और भगवान पहली बार गैया चराने गए, और कैसे राधा रानी भी जो है वो एक बालक का रूप लेके आती हैं पगड़ी वगैरह पहन के भगवान से मिलने के लिए। तो बेसिकली आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है भगवान की लीलाओं में। और देखिए, जितना सत्संग साधना सेवा आप बढ़ा सकें, स्पेशली अगर आप गाय सेवा से ज्यादा रिलेटेड कुछ करोगे तो और अच्छी बात है। वैसे हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज के लिए जितनी अच्छी तरह से आप गौ रक्षा कर रहे हो या पशुओं की रक्षा कर रहे हो ना, जो सभ्य समाज होता है उसकी पहचान क्या होती है कि वो कमजोर वर्ग को कैसे ट्रीट करता है ना। तो कलयुग चल रहा है, तो अभी हम क्या देखते हैं कि कमजोर वर्ग का शोषण हो रहा होता है बहुत ज्यादा। हमें उसको उल्टा करना है। तो गाय माता जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। उनका नाम गोविंद, भगवान का नाम ही गोविंद है, मतलब जो गैयों को आनंद देते हैं। गोपाल जो गायों की रक्षा करते हैं, उनके धाम का नाम भी गोलोक, मतलब गाय का लोग जहाँ गायें रहती है, मतलब भगवान को सबसे प्रिय जो है वो गायें हैं उनकी, है ना। तो भगवान कहते हैं कि भाई गाय के शरीर में अंदर ही सारे देवी देवताओं का वास है। तो इसलिए वी शुड मेक श्योर, हमें किसी ऑर्डिनरी एनिमल की तरह नहीं देखना चाहिए। वैसे सभी एनिमल्स की संरक्षण करना चाहिए, लेकिन जहाँ गाय की बात आती है तो हम उसको हमारे धर्म के हिसाब उसको माता का दर्जा दिया गया है। तो आज के दिन जितना हो सके हम किसी न किसी गौशाला से जुड़े, फिजिकली कुछ सेवा कर सकते हो, डोनेशंस कर सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड डे। वैसे हमेशा करनी चाहिए, बट आज के दिन की एक अलग महत्ता है। हम भी एज गोलोक एक्सप्रेस, नितिन जी चंबा में गौशाला है उसके प्रेसिडेंट हैं, तो वहां पर उनको सेवा मिली हुई है, एंड वी ट्राई टू सपोर्ट दैट। तो हम अलग अलग तरह से गौशाला को सपोर्ट करते रहते हैं। अभी रिसेंटली वी आर ट्राइंग कि वहाँ एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति लगे, और एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ छोटा सा मंदिर बन जाए वहां पे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज में वी ट्राई टू सपोर्ट एज वेल, है ना। तो आप सब भी अपनी अपनी तरह से, है ना, गाय माता की कोई ना कोई किसी प्रकार से सेवा करें, तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा आप पे होगी। तो गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्संग के लेटर पार्ट में प्रीति जी आपको गोपाष्टमी के ऊपर कथा सुनाएंगे। तो अब हम चलते हैं, आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है कि ये जो गुरु का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बड़े सारे जो मिसकंसेप्शन है उस पर चर्चा हो रही है ना। पहले हमने समझा था गुरु का मतलब क्या है। गु अंधकार, रू जो डिस्ट्रॉय कर दे, जो आपके अंधकार को दूर कर दे, नेगेटिविटी को भगा दे और आपको पॉजिटिविटी प्रकाश भगवान की तरफ ले जाए, वो गुरु है ना। फिर हमने समझा था कि गोलोक एक्सप्रेस की शिक्षा पे ही जीवन को जीना ही गोलोक एक्सप्रेस की क्या है, दीक्षा है। ठीक है। फिर गुरु धारण करने का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक फोटो लगाई हुई है घर में। गुरु धारण करने का मतलब होता है कि गुरु की वाणी को अपनी बुद्धि में धारण करो और उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन को मोल्ड कर लो सारा। वही गुरु की सेवा भी है, सच्ची सेवा, है ना। फिर हमने पिछले कल बात की आपसे कि गोलोक एक्सप्रेस में कैसे एक बेयर फीट डॉक्टर्स, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है कि यहाँ पे सब लोग अपने अपने दायित्व को, गुरु के रोल को अपना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दो चार, कोई हो सकता है 10 लोगों को गाइड करे, कोई 50 को गाइड करे। तो कैसे वो जो एक मिसट्रस्ट आ गया हुआ सोसाइटी में, वो खत्म हो सकता है अगर एक बहन अपने बहन को थोड़ा सा डिवोशन के बारे में मोटिवेट करे, एक भाई अपने भाई को मोटिवेट करे, एक मदर अपने सन को मोटिवेट करे, एक फ्रेंड को मोटिवेट करे। तो ये जो मॉडल है, इस पे बड़ी विशेष कृपा हो रखी है।
क्योंकि यहाँ सिंपल वर्ड्स में समझाया जा रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप यहाँ से सीख के आगे बांट नहीं सकते। इट्स वेरी वेरी सिंपल। और बांटने के लिए आपको पॉडकास्ट, वीडियोस, कोटेशन, स्टोरीज, सबका बैकअप मिला होता है। टेक्नोलॉजी का बैकअप है आपके पास। तो हम सबको इस घर घर मंदिर हर मंदिर में अपना अपना योगदान देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे भी कहा है, जो भारत में जन्म लिया उसको गुरु का रोल ही प्ले करना चाहिए। राइट। अब इससे हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, हम सबका मन जो है वो डिवोशन नहीं करना चाहता। तभी तो हम कल ये दोबारा आ रहे हैं ना यहाँ जन्म मृत्यु में। कारण क्या है कि हम रिबेलियस सोल्स हैं। हम वो सोल्स हैं जो भगवान की शरण नहीं लेना चाहती। तो फिर जब कुछ नहीं करना चाहता, जैसे एक बच्चा कुछ ना करना चाहे, तो फिर उसके पास एक बहानों की बहुत लंबी लिस्ट होती है कि क्यों नहीं करना है इसको। ठीक है। तो उस बहानों की लिस्ट को हम आगे लेके चलते हैं। जैसे एक होता है समय नहीं है, एक होता है गृहस्थी में रहता हूँ, एक होता है ये प्रैक्टिकल नहीं है। राइट। मैं तो मीट खाता हूँ, मैं तो सिगरेट पीता हूँ। ऐसी बड़ी सारी लिस्ट होती है हमारे। अब एक लिस्ट और है, इसको आज हम टच करेंगे। भाई मेरे पास तो गुरु जी नहीं है, और मैंने सुना है कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती, तो मैं भक्ति क्यों करूं? मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, भाई मेरे पास तो गुरु जी है, तो मेरी भक्ति तो वही कर लेते हैं, तो मैं क्यों नाम जाप करूं, मैं क्यों साधना करूं? मैं तो जाता हूं, मैं चढ़ावे चढ़ा देता हूं। मेरे गुरु बहुत महान है, वो ऐसा मंत्र जाप कर देंगे मेरे लिए कि मेरे को तो मुक्ति मिल ही जाएगी। ठीक है। और तीसरा, क्या करें? धोखेबाजी चल रही है समाज में, चोर बाजारी है यहाँ पे, गुरु सब चोर होते हैं। तो जब समाज में अब गुरु मिल ही नहीं सकता, बिकॉज सभी लोग तो चोर हैं। ठीक है, गड़बड़ कर रहे हैं, कलयुग चल रहा है, तो इसीलिए हम भक्ति नहीं करते। देखिए, तीन एस्पेक्ट्स। आप में से किसी न किसी ने ये कहा होगा या सुना होगा, या आने वाले समय में सुनोगे। राइट। तो ये तीन एस्पेक्ट्स क्या बोलना है? पहला, भक्ति नहीं करनी है हमने भाई, ये हमारा अटल निश्चय है। ये कर लिया हुआ है हमने करोड़ों जन्मों से। अब उसके लिए हम अलग अलग थ्रेड खोलते हैं। मन हमारा एक रीजन देता है हमें। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो गुरु नहीं है। दूसरा, गुरु है वो कर लेंगे। तीसरा, भाई गुरु तो मैं बनाना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे डर तो लगता है, बिकॉज कलयुग में सभी तो चोर होते हैं, ये चीटर्स होते हैं सब लोग। देखा नहीं आपने आज तक में उस दिन न्यूज में क्या दिखा रहे थे? इसीलिए मैं भक्ति नहीं करता। ठीक है। तो इसके अलग अलग एंगल समझते हैं। देखिए, पहली बात, आपके सबसे पहले गुरु कौन है? गुरुओं के गुरु कौन है? चैत्य गुरु कौन है आपके? परमात्मा, वो आपके अंदर ही विराजमान है। ठीक है। जैसे चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, भगवान मेरे गुरु बन जाओ, मेरी हेल्प करो। तो आपको सबसे पहली शुरुआत कहां से करनी है, जिसको कोई नहीं रोक रहा है आपके मन के अलावा? जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये विनती की, गिड़गिड़ाया, प्रभु आप डिजायर तो लाओ ना। प्रॉब्लम क्या है? आप डिजायर नहीं करते हो ना भगवान से जुड़ने की। फिर आपके मन बहाने बनाता है उसके। भाई आप डिजायर करो स्ट्रांगली कि प्रभु प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे गुरु बन जाओ, मुझे बताओ, मेरा मार्गदर्शन दो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या मुझे किसी सच्चे गुरु से मिलवा दो। राइट। आप डिजायर तो करो ना, है ना? आप क्यों ये अजम्पशन करके बैठ गए हो कि आप कर नहीं सकते कुछ? प्रेयर्स करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या हमारे जो माता पिता, दादा दादी, या हमारे रिश्तेदारों में भी बहुत सारे लोगों ने हमें गाइड किया होता है, अच्छी बातें बताई होती हैं, क्या जो वैदिक कल्चर में हम सब बड़े हो रहे हैं, क्या हम सबको एक्चुअली पता नहीं होता वैसे कि भगवान का नाम जाप करना चाहिए? नितिन जी की कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है ये कि इसके लिए हमें कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री लेने के बाद पता चल सकता है? हमें ये पता ही होता है वैसे वैदिक परिवारों में नाम जाप करो, भोग लगाओ, आरती करो। क्या लगता है आपको पता नितिन? पता होता है। और इनफैक्ट बड़े जो हैं वो बच्चों को सिखाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। मैक्सिमम घरों में यहाँ हो भी रही है ये एक्टिविटीज। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो हो ही रही है। है ना? पता तो होता ही है ना, कुछ घर में हो भी रही है एक्टिविटीज। तो आपको उसको प्रैक्टिस करने में कौन रोक रहा है? राइट। अगर ये बताया जा रहा है कि भाई आपके पास, चलो आपको लगता है भी आपको ना किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गुरुजी पे भरोसा नहीं हुआ अभी तक, ठीक, बट आपको क्या वैदिक प्रणाली पे भरोसा नहीं हो रहा है? क्या आपको नहीं पता है कि भगवान का नाम जाप लेना चाहिए, तो नाम जाप करो। राइट। आपको नहीं पता भोग लगाना चाहिए, ये थोड़ी बताया किसी भी शास्त्र में नितिन जी, ये बताया गया कि जब तक गुरु नहीं होते तब तक भोग नहीं लगाना चाहिए, आरती नहीं करनी चाहिए, नाम जाप नहीं करना चाहिए, जब तक आपने दीक्षा नहीं ले ली है किसी गुरु जी से? ये बोला गया कहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं बोला गया। अगर आपको जानकारी मिल गई है, आपको पता चल गया है, तो यू शुड प्रैक्टिस। प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज हम प्रैक्टिस से भागते हैं, हम आलसी लोग होते हैं, हम नहीं मेहनत करना चाहते, हम कोई ना कोई बहाना खड़ा कर देते हैं उसके लिए। भाई आपको पता तो चल गया है। ठीक है। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग
आपको अभी गोलक एक्सप्रेस पे भी पूरा फेथ नहीं हुआ, लगता है आप हमें गुरु के रूप में नहीं देख पाते, बट आपको क्या यहाँ से ये तो अब ये तो क्लैरिटी हो गई ना कि ये करना चाहिए। और मैं बड़ी बार यहाँ ये बताता हूँ कि नितिन जी को मैंने मन के मुताबिक अपने कोई बातें बता ली हैं कि भोग लगाओ, आरती करो, भोग हरि नाम करो, या हम कोई मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं? यही बताया गया है शास्त्रों में, ये करो नितिन जी जी, शलक। मनगढ़ंत नहीं है, ये बेस्ड अपॉन भागवत गीता है, अन्य स्क्रिप्चर्स हैं, संतों की वाणी, हर पुराने से पुराने समय से यही है कि करनी चाहिए डिवोशनल एक्टिविटीज। है ना? तो आपको डिवोशनल एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करने में कौन रोकता है ना? वो प्रैक्टिस कीजिए ना आप। जब आप प्रैक्टिस करोगे भाई तभी तो अगले लेवल खुलेंगे। आप ये बोलोगे कि मैंने सीधे पीएचडी में पहुंचना है, मैंने पढ़ाई नहीं करनी, मैं स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगा, ऐसे नहीं होता है ना। भगवान भी आपका लेवल देखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस मिलती है। आपकी इंटेंशंस क्या है, डिजायर क्या है, आप कितना कितना जुड़ना चाहते हो, कितना तड़प रहे हो भगवान से जुड़ने के लिए, आप कितना प्रयास करते हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो हमारे बड़ों ने कुछ ना कुछ हमें अच्छी बातें सिखाई होती हैं, कुछ ना कुछ भगवान, आप किसी ने की दादाजी ने सिखाई होती है, किसी की दादी, किसी की शादी होती है तो उसके फादर इन लॉ सिखा देते हैं, उसको मदर इन लॉ सिखा देते हैं। बट हम क्या उसको प्रैक्टिस करते हैं? हम प्रैक्टिस, वो भी तो गुरु के रोल में है ना, बड़े हमारे जीवन में जो आए, कोई माता के रोल में, कोई पिता के रोल में, कोई दादाजी के रोल में, कोई दादी के रोल में, वो कौन है हमारे? राइट। अब आप में से इतने सारे लोग यहाँ, कोई दादाजी हैं, कोई दादी जी हैं, कोई मदर है या फादर है। तो वो जो बच्चे हैं, अगर वो बोले मेरे पास गुरु ही नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो पहले गुरु कौन है हमारे? भाई हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कौन है हमारे लिए? वो गुरु ही तो हैं। वो कुछ अच्छी बातें तो सिखा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अब टीचर्स भी हो, स्कूल जाते हो और आप डिवोशन से भी जुड़े हो, वहां पे भी तो आप बच्चों को बहुत अच्छी बातें सिखाते हो ना। तो वो जो बच्चे हैं उनको क्या सोचना चाहिए, मेरे पास कोई गुरु नहीं है, मैं इनकी बात क्यों सुनूं, या ये मुझे बात सिखा तो रहे हैं अच्छी, क्यों ना इन बातों को अडॉप्ट करूं। तो जो अच्छी बातें आप कहीं से भी ग्रहण कर रहे हो, वो पता है ना आपको, जो अच्छी बातें पता चल गई, अब उसको क्या करना चाहिए? वेट करनी चाहिए कि कोई स्पेशल गुरुजी आएंगे, वो प्रकट होंगे आपके सामने, फिर वो तथास्तु कहेंगे, फिर आपको कहेंगे हरि नाम करो, तभी आप करोगे? नहीं, आ चुकी है गाइडेंस आपके पास, राइट। आपको जो समझ आ गया है उसको प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम डिवोटीज के साथ क्या गड़बड़ होती है वर्ल्ड में, हमें जो पता चल गया होता है हम उसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, हमें जो पता नहीं चल रहा होता हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। करना है उल्टा, जो पता है उसको प्रैक्टिस में लाओ। जो पता नहीं है, भाई देवी देवताओं को भी नहीं पता चल पाया भगवान के बारे में पूरा, ना पता चल पाएगा, क्योंकि हरि अनंत है। जितना पता चल गया उसको प्रैक्टिस करो, जो पता नहीं चला भगवान के ऊपर छोड़ दो। प्रभु जब आपको सही लगेगा आप मुझे वो ज्ञान दे देना, राइट पर्सन से जोड़ देना जो मुझे अगले लेवल का बात बताए, ठीक है। तो इस तरह से तो पहली धारणा हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। और अब एक और पॉइंट समझते हैं। अब मॉडर्न वर्ल्ड में चल रहे हो आप, ठीक है। क्या आपके पास यूट्यूब का एक्सेस है? क्या आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की सारी चीजें अवेलेबल हैं? तो आज तो आप बैठे बैठे चंबा में, पठानकोट में अच्छे से अच्छे स्पिरिचुअल गाइड के प्रवचन सुन सकते हो। क्या बताया जा रहा है? आस्था चैनल आ रहा है, हर जगह तो प्रवचन आ रहे हैं। मान लीजिए आप कहते हो मेरे गुरुजी नहीं है कोई, ठीक है। देखिए हम बातें खाली आप सबके लिए नहीं बता रहे, कई बार आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ताकि आपको कोई ऐसा कहे तो आप कैसे समझा सको। जो रेगुलर सत्संग लगा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट ये काफी हद तक क्लियर हो गए हैं, बट हमें आपको स्टेज पे लेके जाना है कि आप इस तरह से समझो कि आप एक एडवोकेट बनो भगवान के। वकील को ना कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त क्लियर होना चाहिए, और उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास, कि वो उन बातों को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े, आस्था चैनल पे आ रहा है, सुनिए उन लोगों को। वो कौन है लोग? गुरु जी तो है भाई, सुन लो उनको। उनमें से किसी को किसी की बात तो पल्ले पड़ती है आपको, जिसकी बात पल्ले पड़ जाती है, कोई एक पॉइंट सीख लिया आपने, ठीक है। जैसे आज आपने बता दिया हमने आपको गोपाष्टमी होती है, इसमें गौ सेवा कर लीजिए, तो डाल दीजिए आप कि चलो फिजिकली कर पाएंगे नहीं तो कहीं जाके गौशाला में कोई डोनेशन ही कराएंगे, इतना सा पकड़ लो। क्या मुश्किल है इसमें? क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। प्रॉब्लम है हम करना नहीं चाहते, ठीक है। और हम ये सोचते हैं कि बिकॉज मेरे पास गुरु जी नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा। नहीं, पहले मेहनत करो। पहले आप ट्रेन की टिकट लेना चाहते हो तो पहले आप टिकट काउंटर में पैसे देते हो, काउंट जो वहां पे ऑफिसर बैठा है उसको बताते हो आपने जाना कहाँ है, कहाँ की टिकट चाहिए आपको, फिर टिकट मिलती है आपको। पहले टिकट नहीं मिलती आपको, हमेशा याद रखिएगा। तो पहले मेहनत होती है और फिर उसके बाद विशेष कृपा होती है, और तब किसी के जीवन में एक
एडवांस लेवल का स्पिरिचुअल गाइड आता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, आपके डायरेक्टली गुरुजी प्रकट हो जाएंगे आपके पास। आपके पास बहुत सारे गुरुजी प्रकट हो चुके हैं, आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हो, दिक्कत ये है आपके पास, राइट। जो आपको गुरुजी मिल चुके हैं अभी तक, फादर के रोल में, मदर के रोल में, दादाजी के रोल में, दादी जी के रोल में, आपके इन लॉज के रोल में, कोई ना कहीं किसी ना किसी ने आपको कोई अच्छा बात सिखाई है। हम सबकी बातों में से किसी की अच्छी बात सीखते हैं या किसी की उल्टी हैबिट सीख लेते हैं हम। नितिन जी क्या करते हैं हम? 100 अच्छी बातों में से क्या पकड़ लेते हैं हम? हम जनरली उल्टी बात पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी। है ना। मान लीजिए आपके फादर इन लॉ जी ने आपको एक अच्छी बात सिखा दी, बट उनके अंदर कोई बुरी आदतें हैं, तो आपको क्या लगेगा? नहीं, बुरी आदतें हैं इनके अंदर, मैं बुरी आदतों में बात कर लेता हूँ, बट मैं उनकी अच्छी बात जो उन्होंने सिखाई है वो नहीं सीखता हूँ। ये गड़बड़ है हमारे साथ। हमने किसी की अच्छी बात जो पकड़ के उसको प्रैक्टिस करना है। उसके अंदर अगर गलत आदत हो भी, तो उसमें क्या, उसको इग्नोर करो ना। कोई किसी की अच्छी बात है उसको पकड़ो। जब आप ये करते रहोगे ना, तब विशेष कृपा बरसेगी, और तब आपके जीवन में ऐसे स्पिरिचुअल गाइड आएंगे। जब आपको अंदर से ना भगवान, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, आपको अंदर से पता चल जाएगा। परमात्मा बोलेंगे इसकी बात सुनो, ये जो पर्सन है इसकी बात सुनो। आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आपका दिल करेगा उस पर्सन की बात सुनने का। है ना। तो ऐसा नहीं कि कुछ आर्टिफिशियल क्रेडिट कार्ड लेके आप गुरुजी को खरीद सकते हो भाई। ये एक बहुत ही डिवाइन ब्यूटीफुल अरेंजमेंट होता है, इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। और जो मैक्सिमम लोग देखा देखी में गुरुजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो ठगे जाते हैं। ना तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है, उनको समझ नहीं आता क्या करना है, बिकॉज आपको लगता है मेरे पड़ोसी ने जो गुरुजी ले लिए तो मैं भी गुरुजी ले लूं। ऐसे मत कीजिए, राइट। ये एक ब्यूटीफुल डिवाइन अरेंजमेंट होता है। अपनी मेहनत करते रहो, लेट इट बी नेचुरल। भगवान को अरेंज करने दो, आपके सामने कुछ प्रकट हो जाएगा। ऐसा पर्सन आ जाएंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे, और आपके अंदर से वो फीलिंग्स आ जाएंगी। श्रद्धा भी क्रिएट करेंगे भगवान, नहीं ये वो पर्सन है, मैं चाहता हूं तुम इसको सुनो, ये भी कर देंगे भगवान। पहला पॉइंट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। क्या हम ये सब कहेंगे आज से कि हम भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि गुरुजी नहीं है हमारे पास? राइट। सभी डिवोशन कर सकते हैं, ठीक है। और एक सर्टेन लेवल की प्योरिटी के बाद आपको एक सर्टेन लेवल के, हायर लेवल के स्पिरिचुअल गाइड भी मिल जाएंगे। भगवान देख रहे होते हैं आपको। नंबर 2 पॉइंट, मेरे पास गुरु जी हैं तो मैं भक्ति क्यों करूं? देखिए गुरु जी का रोल क्या है, मैंने आपको पहले क्लियर किया। गुरु जी का रोल है अंधकार दूर करना, प्रकाश लाना, मार्गदर्शन करना, ठीक है। आपकी मिसकंसेप्शंस को दूर करना, आपको मोटिवेट करना, आपकी भक्ति मार्ग में कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनसे बाहर निकलने की आपको आइडियाज देना, ठीक है। आपके लिए ब्लेसिंग्स करना, आपके लिए प्रार्थनाएं करना। बट जो मेहनत करनी है वो किसको करनी पड़ेगी? क्या आप सोच सकते हो कि आप हरिद्वार वृंदावन जाके चढ़ावा चढ़ा के आ जाते हो और आपको भगवत धाम मिल जाएगा? नितिन जी हो जाएगा? आज तक हुआ किसी के साथ ऐसा? जी नहीं, आज तक नहीं हुआ ऐसा। नारद मुनि जी जब ध्रुव जी को गाइडेंस दे दी, बट नितिन जी मेहनत किसको करनी पड़ी, ध्रुव जी को या नारद जी को? जी ध्रुव जी को मेहनत करनी पड़ी, है ना। कड़ी मेहनत तपस्या अपनी की है। भक्ति, ठीक है, ध्रुव जी को ही करनी पड़ी। नाम जपना, नारद मुनि जी नहीं आगे उनके लिए तपस्या करने। वो भूखे प्यासे रह के जो सांसें भी छोड़ दी उन्होंने भगवान को पाने के लिए, वो डिस्कम्फर्ट से किसको गुजरना पड़ा, वो तपस्या किसको करनी पड़ी? वो ध्रुव जी को ही करनी पड़ी। नारद मुनि जी ने रत्नाकर डाकू को भी गाइड किया। नितिन जी मेहनत किसको करनी पड़ी, नारद मुनि को या रत्नाकर डाकू को? रत्नाकर जी को मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने ही कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की, नाम जाप किया, और फिर बाद में वो वाल्मीकि बने। तो वो जो उनकी रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि जी बनने की जर्नी है ना, उसमें गुरु कृपा हो चुकी थी उनके ऊपर। बट उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने आत्म कृपा की, मेहनत की। फिर विशेष कृपा और गुरु कृपा बरसती है, क्योंकि जब गुरु को और आनंद क्यों आता है, जब आता है जब उसके डिवोटीज उसको सुनते हैं, उसकी मेहनत करते हैं, फिर गुरु कृपा बरसती है, हरि कृपा बरसती है, फिर प्रोग्रेस और होती है। तो कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आपको कोई भी वर्ल्ड के गुरु जी, पंडित जी, बाबा जी ये समझा देते हैं कि मेरे को चढ़ावा चढ़ा दो, या तुम ये कर लो अनुष्ठान, और तुम्हें डिवोशनल प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां से भाग जाइए प्लीज, बिकॉज आपको बहुत गंदा फंसाया जा रहा है। सच ये है, कोई भी, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दुनियादारी में तो हो सकता है आप जुगाड़ लगा के बैंक लूट लो, राइट, थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि सक्सेसफुल हो गए आप। ट्रू सेंस में तो वो भी सक्सेस नहीं है, बट मान लीजिए आपने कर लिया ऐसा उल्टा सीधा काम करके।
बट भगवान का प्रेम लूटने के लिए क्या कोई कोई जुगाड़ कर सकते हो आप ऐसा? कोई जुगाड़ नहीं। मेहनत के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको नाम जाप करना ही पड़ेगा। हम साधना भक्ति कर रहे हैं भाई, हम वैदिक भक्ति सिखा रहे हैं आपको। साधना करोगे तब जाके भगवत कृपा बरसेगी विशेष, तब प्रेमा भक्ति मिलती है। कोई और अल्टरनेट नहीं है, राइट? कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर कोई भी, बिकॉज हम आलसी होते हैं, हमारे को ना शॉर्टकट ढूंढने की बड़ी, जुगाड़ ढूंढने की बड़ी आदत होती है, तो हम ठगे जाते हैं चक्करों में। वहां गए, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए चढ़ा दो, मुक्ति दे देंगे हम तुम्हें, हाँ तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर देंगे हम, राइट? भैया वो पापों को खत्म कर देंगे, उनको बोलो अपने पाप खत्म कर लो और निकल जाओ फिर अपने भगवत धाम। वो क्यों फंसे हुए हैं यहाँ पे, आपसे पैसा मांग रहे हैं? जस्ट बिकॉज किसी ने बाबा जी के कपड़े पहन लिए भाई, उनको ऐसे मत, हर किसी पे विश्वास मत कर लीजिए। यहाँ पे ठगी चल रही है बहुत ज्यादा ना भगवान के नाम पे। एक मिक्सचर होता है समाज में हमेशा, उस पर भी हम आते हैं। प्योरिटी का भी और नेगेटिविटी का भी हमेशा चल रहा है। प्योर लोग भी मिलते हैं और इम्प्योर लोग भी मिलते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है, ट्रू गाइड का रोल, जो अच्छा जिम का कोच होता है उसका रियल पर्पस क्या होता है? जो स्टूडेंट है नितिन जी, जो बॉडी बनाना चाहता है, उसके लिए वो बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दे या उसको धक्का दे ताकि वो और प्रयास करे? क्या काम होता है जिम कोच का? दे ताकि वो और प्रयास करे, उसको मोटिवेट करे कि वो अपनी मेहनत को और अच्छी तरह से करे, और अच्छे से करे, डाइट पे कंट्रोल करे, राइट काइंड ऑफ डाइट खाए, उसको तरीके बताता है वो जिम बॉडी बिल्डर बनने के लिए, राइट? वैसे ही एक गुरु का रोल होता है। नेवर एवर थिंक कि आपके गुरु जी आपके लिए सारी साधना करके बैठ जाएंगे और आप आराम से दुनियादारी कर लोगे और आपकी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगा ये, कभी भी नहीं होगा। सो कभी भी, और ये हुआ है जो ये एपिसोड कैसे बनाई थी हमने, मेरे एक फ्रेंड गए हुए थे हरिद्वार, तो वहां वो माला कर रहे थे, तो कुछ उनके डिवोटी मिले, उनसे बात हुई उनकी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे गुरु जी बहुत महान है, हम यहाँ साल में एक बार आते हैं और हम चढ़ावा चढ़ा देते हैं, तो हमारे लिए तो इतना ही बहुत है, इससे हो जाएगा हमारा कल्याण। ऐसा मानते हैं लोग भाई, राइट? ऐसा मानते हैं। तो इस पापत से ऊपर उठना है आपने, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तरीका ऐसा नहीं बताया गया है कि आप चढ़ावे चढ़ा दो और आपको भगवत धाम मिल जाएगा, कहीं नहीं होता ऐसा। गुरु जी मार्गदर्शन दे रहे हैं, और ट्रू सेंस में आप गुरु की रिस्पेक्ट कब कर रहे हो? सच्चा गुरु वही होता है जो आपको मोटिवेट करता है टू डू योर साधना एंड सेवा प्रॉपरली। वो आपको सिखाता है कि साधना बढ़ाओ, सेवा करो, सदाचार कैसे लाओ अपने जीवन में। बट हर एक साधक को अपनी अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी, राइट? देखिए, जैसे फाइटर प्लेन्स वगैरह में चलाने के लिए ना, हवाई जहाज उड़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और वो छोटे छोटे प्लेन्स में ना जो उसके मॉडल्स बने होते हैं, उसमें ट्रेनिंग भी होती है उनकी। बट फाइनली जब पायलट हवा में उड़ जाता है तो जिम्मेवारी किसकी है? उसके ट्रेनर की, या हर एक पायलट को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी? नितिन जी क्या लगता है आपको, जब वो हवाई जहाज उड़ा रहा है ऊपर? हर इंडिविजुअल पायलट को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आकाश में जब वो उड़ रहा है तब उसका ट्रेनर वहां काम नहीं आएगा, है ना? उसकी आइडियाज काम आएंगे, लेकिन हवाई जहाज उसको खुद ही उड़ाना है, राइट? वैसे ही हम सब यहाँ पे यूनिक सोल्स हैं। हम पिछले जन्मों से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं हम आपको पहले भी गाइड कर रहे होंगे। पिछले जन्मों में हमारा खाता 100% पे नहीं पहुंचा, हम भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए, हम गिर गए, और हम आज फिर से प्रयास कर रहे हैं मिलजुल के भगवत कृपा से। लेकिन सबकी जर्नीज में अपनी अपनी क्या है, समारी अपने समान की खुद जिम्मेदार है। वैसे ही हर एक साधक अपनी अपनी साधना और सेवा और सदाचार के लिए खुद जिम्मेवार है। सत्संग करवाना अल्टीमेटली भगवत कृपा से गुरु का रोल है कि आपको सत्संग प्रोवाइड करना, आपको ज्ञान देना, आपको मोटिवेट करना, आपकी मिसकंसेप्शंस को दूर करना। आप कहीं साधना में फंसते हो तो आपको आइडियाज देना कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, ये सब तो है। आशीर्वाद देना, आपके लिए प्रार्थना करना, ये सब तो है। लेकिन साधक अपनी अपनी साधना, सेवा, सदाचार, ये सारे एस्पेक्ट के लिए साधक ही जिम्मेवार है। तो अपनी जिम्मेवारी लीजिए, बहानाबाजी मत कीजिए। तीसरा एस्पेक्ट, ये सब तो ठीक है भाई, बट इतनी चौरबाजारी बची हुई है, हम क्या करें, राइट? देखा नहीं आपने न्यूज में क्या दिखा दिया? उस दिन ये हो गया था, हमारे पड़ोसियों के साथ ऐसा हो गया, उनका तो विश्वास ही टूट गया। उससे तो अच्छा कि कोई गुरु गुरु मत बनाओ, ऐसे जीवन जीते रहो, राइट?
अगला पॉइंट आ गया, है ना। नितिन जी, अब आप वकील हैं, तो क्या सारे वकील बेकार होते हैं, सारे लोग माल प्रैक्टिस कर देते हैं दुनिया में? जी नहीं, ऐसा नहीं है निखिल जी, ये मिक्स्ड रहता है। बहुत सारे, हर प्रोफेशन में, इट्स नॉट ओनली अबाउट एडवोकेट्स, हर प्रोफेशन में बहुत अच्छे लोग काम करने वाले भी हैं और करप्ट लोग भी हैं। बट क्योंकि समाज केवल नेगेटिविटी देखता है, तो एक इंडिविजुअल ने अगर जस्टिफाई नहीं किया अपने प्रोफेशन के साथ और गलत काम कर दिया कोई, तो लेबल कर दिया जाता है कि सारे ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे। तामसिक और राजसिक गुण होने की वजह से, तामसिक स्पेशली होने की वजह से, एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स, हमारे अंदर निंदा का स्वभाव है। और वो जो न्यूज चैनल और मीडिया भी चल रहा है, उसमें भी सेंसेशनल न्यूज दिखाई जाती है। सच यही है कि संसार में अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, करप्शन भी है और प्योरिटी भी है, सब कुछ है, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग हर एक प्रोफेशन में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, प्योरिटी से काम कर रहे हैं, और उसी प्रोफेशन में बहुत सारे लोग गड़बड़े भी कर रहे हैं, है ना। बट ऐसा नहीं होता कि जस्ट बिकॉज कुछ लोग गड़बड़े कर रहे हैं तो पूरी दुनिया ही गड़बड़ कर रही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों इंप्रेशन बन जाता है? बिकॉज तामसिक गुण प्रधान है, हम लोग मक्खी हैं या मधुमक्खी? मक्खी है हमारा माइंड। और अखबार वाले, टीवी वाले, न्यूज वाले वो क्या करेंगे? वो हमेशा वो न्यूज निकालते हैं जिससे नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। किसी ने कुछ अच्छा किया हो, वो बहुत, मान लीजिए अगर 100% न्यूज आती है, तो नितिन जी आपने न्यूज लास्ट टाइम जब सुनी, तो कितना परसेंट आपको पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलती है उसमें, और कितना परसेंट नेगेटिविटी सुनाई जाती है? ये हो गया, उसने ये कर दिया, ये मर्डर हो गया, ये रेप हो गया, बैंक लूट गया, है ना। क्या वन कितने इज पर? टू 99, 1:99, 99% नेगेटिव न्यूज होती है, 1% कोई जाके पॉजिटिव न्यूज मिलती है। आप सबका क्या एक्सपीरियंस है इस परसेंटेज में, आप लोग बता सकते हो नीचे लिख के। नितिन जी चलो, एक तो ये न्यूज चैनल हो गया। अब दूसरा, जब हम सामाजिक दुनिया में जीते हैं, तो उसमें बात करने के तरीके में कोई एप्रिसिएशन या कोई अच्छी बात को किसी की हाईलाइट करना, ये कितने लोगों का स्वभाव होता है? और कितने लोगों का परसेंटेज का आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? आपने 42 ईयर्स की एज हो गई है आपकी, अब 43 की, क्या ऑब्जर्वेशन है? आप कितने लोग किसी की अच्छाइयां उछालते हैं, और कितने लोग बुराइयों के बारे में बात करते हैं अपने जीवन में भी हाहाकार और समाज की भी नेगेटिविटी? क्या लगता है आप? बड़ा ही रेयर कोई मिलता है, विरला कोई मिलता है जो अप्रिशिएट करता है। अदरवाइज आई वुड से अगेन 1:1:99%, 99% जो है वो कमियां ही निकालेंगे। बहुत कोई अच्छा भी आपने कोई काम किया है, समाज सेवा का कुछ काम किया है, कोई अच्छी अचीवमेंट आपको हुई है, बट ऑलवेज यू विल फाइंड पीपल क्रिटिसाइजिंग, या फिर कोई ना कोई नेगेटिव, जो छूट गई चीज जो आप नहीं कर पाए उसके बारे में बात करें। किसी ने अपने फेसबुक पे बेशक ड्रिंक्स लेते हुए फोटो खींच के डाल दियो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके फ्रेंड ने गौशाला में सेवा करके एक फोटो खींच के डाल दी फेसबुक पे, नितिन जी, तो क्या होना शुरू हो जाता है? मन में आना शुरू हो जाता दिखावा, है उसको। बहुत दिखावा कर रहे हो आजकल। हाँ, भैया तुम शराब पी लेते हो, तुम्हें फेसबुक डालने में कोई शर्म नहीं? कोई अच्छा काम करके फोटो खींच दी उसने, तो आपको दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है, आप समझिए। प्रॉब्लम ये है बिकॉज अहंकार बहुत बड़ा हुआ है। इंसान दूसरों की, हर बंदे की नेगेटिव बात क्यों करना चाहता है? क्योंकि उससे उसके अहंकार की वृद्धि होती है। मैं कितना अच्छा हूं, देखो वो सब गलत कर रहे हैं, राइट। किसी और के अंदर अप्रिशिएट करना, उसकी अच्छी क्वालिटी को देखने के लिए बहुत ज्यादा सात्विक गुण चाहिए भाई, विनम्रता चाहिए, और बिकॉज मैक्सिमम लोगों के पास वो है नहीं, इसलिए मैक्सिमम लोग, चाहे न्यूज चैनल्स हो, वो भी तो उन्हीं लोगों से बना है ना भाई, चाहे अखबारें हो, चाहे हमारा आम समाज हो, वो हमेशा नेगेटिविटी को ही हाईलाइट करते हैं। दूसरा, जब शास्त्र की बात आती है तो हमें कहते हैं ये हुआ था या नहीं होता, हमें क्या पता, ये क्या भरोसा करें हम, इंसान ने लिखा है या भगवान ने लिखा है? भैया आप लोग न्यूज चैनल को तो भगवान मान लेते हो। कुछ भी न्यूज पे आता है, अखबार में आता है, तो मैक्सिमम लोग ऐसा मान के बैठ जाते हैं कि जो उसमें बताया जा रहा है वो परम सत्य है। नितिन जी, जो न्यूज में दिखाया जाता है, क्या ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? मान लीजिए एक पॉलिटिशियन किसी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से चिढ़ गया है, क्योंकि दूसरी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा सपोर्ट करती है, समझ लीजिए ऐसा उदाहरण तौर पर, उसके वोट बैंक खराब हो रहा है उससे, तो क्या वो प्रोपेगेंडा करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए, कोई जबरदस्ती की न्यूज क्रिएट करके 1 करोड़ रुपया देके न्यूज निकलवा सकता है या नहीं निकलवा सकता है?
क्या कर सकता है आप? पॉसिबिलिटीज की हमेशा होती है, होते हैं प्रोपोगंडास, हमेशा होते हैं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये न्यूज चैनल्स वगैरह भाई ये पैसे से चलते हैं। ये अभी से नहीं है बात, अभी से नहीं हो रही है। जब दुर्योधन भी पांडवों को परेशान करना चाहता था ना, तब भी वो क्या करते थे, नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। जबरदस्ती जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं ना, अच्छा कर रहे होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जिनसे उनकी नेम फेम रिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं होती, उनका हथियार क्या होता है? जैसे एक हथियार होता है ना काला जादू, और दूसरा हथियार क्या होता है? कोई ऐसी न्यूज क्रिएट कर दो, गॉसिप क्रिएट कर दो उनके बारे में, ताकि क्या होना शुरू हो जाए, उनकी समाज में बेइज्जती हो जाए और उनको नीचे खींचा जाए। बिकॉज राजसिक और तामसिक है, दूसरों को अच्छा करते हुए देख नहीं सकते। तो फिर क्या होता है, दिस इज वेरी 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 कॉमन। पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, ईर्ष्या होती है, पैसा देके न्यूज बनवा दी जाती है, जिसमें अच्छे खासे लोग जो अच्छा कर रहे हैं उनसे कभी ये गलती हुई होगी। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि हम अब एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह फंक्शन कर रहे हैं। अब हम फेमस होते जाएंगे, ठीक है। अब पता क्या होगा, क्या हो सकता है, अगर मैंने कोई 20 साल की उम्र में कोई गड़बड़ की होगी ना, अगर मेरी कोई फोटो मिल गई ना उल्टी सीधी हरकत करते हुए, तो न्यूज चैनल वाले क्या करेंगे सबसे पहले? नितिन जी क्या करेंगे? वो फोटो दिखाएंगे सबको, यही देखिए, यही वो ढोंग है करते। जो गोलक एक्सप्रेस का फाउंडर बनता है। देखो इसका जीवन, ये किया करता था। यार आप तो खुद ही बोल रहे हैं यार, तुम क्यों फोटो डाल रहे हो? यार प्लीज पहले मुझसे पूछ लो, राइट? हम तो पहले ही ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है, इस तरह से मीडिया चलता है, इस तरह से मीडिया चलता है कि वो कोई ऐसा पॉइंट उठाएंगे, और जो नेगेटिव लोग होते हैं कि किसी तरह से किसी की इमेज को बर्बाद किया जाए, क्योंकि वो हजम नहीं कर पा रहे होते कि कोई और ग्रो कैसे कर रहा है, उसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, उसकी बात क्यों सुनी जा रही है। तो इस तरह से उसको बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और हम कितने मूर्ख होते हैं कि हम भागवत गीता जैसे ग्रंथों पे अपने जीवन में आते हुए बदलावों पे भरोसा ना करने की जगह, जिससे मन की शांति, उसके हम मीडिया में क्या हुआ, उसने क्या कहा, इस पे भरोसा कर लेते हैं, यहां फंस जाते हैं हम। आई एम नॉट सेइंग, किसी भी तरह से आपको ये नहीं कह रहा कि समाज में धर्म को लेकर करप्शन नहीं होती, होती है। कलयुग चल रहा है, कोई भी ऐसी, पर डॉक्टर अगर आपके कुछ खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं नितिन जी? कुछ आपके एक्सपीरियंसेस खराब हो गए? जी नहीं, हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, हाँ, इंस्टीट्यूशन बदल लेते हैं, बट हम उस तरफ जाते तो हैं बिकॉज उनकी जरूरत हमें हमेशा रहती ही है। दैट डज आप कभी नॉट मीन मेडिकल सब। साइंस को क्लेम तो नहीं कर देते, ब्लेम तो नहीं कर देते कि मेडिकल साइंस ही बर्बाद है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। वैसे ही ये बहुत ही ज्यादा ना इमेच्योर सोच होती है कि जस्ट बिकॉज कुछ लोगों का कुछ एक्सपीरियंस खराब हो गया, दैट डजंट मीन कि पूरा अध्यात्म ही खराब है, पूरे वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअल गाइड बैठे हैं वो खराब हैं, सारी गड़बड़ कर रहे हैं। ये ऐसी सोच मत कीजिए, आप वैष्णव अपराध कर दोगे। और कभी भी टीवी में वगैरह कुछ किसी के बारे में सुन भी लो, आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है, किसी के बारे में बात नहीं करनी है आपने, ठीक है। एक बार नितिन जी ने बताया कि कोई साधक था, वो बड़ा परेशान हो गया, यार मेरे साथ बड़ी चीटिंग हो गई, मेरे गुरुजी ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, अब तो मैं भगवान का नाम भी नहीं लेता। तो नितिन जी आपने क्या कहा उनको? मैंने उनको हम्बली ये कहा कि मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि उन्होंने कुछ ऐसा किया भी है, बट जो शिक्षा उन्होंने आपको दी कि भगवान का नाम लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के नाम में तो कोई इम्प्योरिटी नहीं है। एटलीस्ट आप भगवान का नाम तो लेते रहिए। बहुत जल्दी ना हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। कुछ अच्छा कहीं से सीखा है ना, अगर आपके साथ कुछ हुआ भी था पास्ट में, तो भाई कम से कम जो अच्छी बात सीखी है उसको तो अपने जीवन में उतारो ना, ठीक है। आपको गड़बड़ लग रही है कहीं, तो आप कहीं और चले जाओ, बट दूसरे के बारे में बात मत करो, बिकॉज वी डोंट नो कौन कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, वी डोंट नो। आप ऐसे ही जबरदस्ती किसी के जो वैष्णव हैं, जो बहुत हजारों लाखों लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनके बारे में बात करके आप जबरदस्ती भगवान भगवान से पंगा ले रहे हो। क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है पता है? जब उनके अच्छे जो भक्त होते हैं उनके बारे में कोई निंदा करना शुरू कर दे। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना है हमें। अध्यात्म के रास्ते में फोकस करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अपनी साधना पे फोकस कीजिए, जहां से गाइडेंस मिल रही है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, और अपना ध्यान अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे लगाइए। समाज में जो बहुत सारी बातें हो रही होती हैं लोगों के बारे में,
वो सामाजिक चर्चाएं हैं, उसमें मत पड़िए, नहीं तो आपकी आध्यात्मिक रप्ती ट्रू सेंस में नहीं होगी। नितिन जी, यहाँ से प्रीति जी अगर गोपाष्टमी कर लें, मेरे घर के बाहर ना नॉइज भी आ रहा है, आई एम नॉट श्योर आपको नॉइज आ रहा है या नहीं। प्रीति जी आप यहाँ से लीड कर सकते हो। हरी हरी बोल, गोपाष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय श्री राधे कृष्ण। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आज का सत्संग रहा निखिल जी, थैंक यू। बहुत क्लैरिटी से आप टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। आप सबको गोपाष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, गोपाष्टमी वो दिन है जिस दिन भगवान गैया को चराने जो है वो गए थे, बछड़ों को चराने जाते थे। और भगवान का हमेशा मन ही होता रहे, तो वो अपने माता पिता को बोलते थे कि उन्होंने जाना है गौ चराने। तो यशोदा माता तो हमेशा मना करते थे, बाबा भी मना करते थे और कहते थे ऐसे थोड़ी तू जाएगा उनको चराने, तो अब तब जाओगे जब बहुत बड़ा उत्सव होगा, हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह से बोलते थे। और उनको जो है वो थोड़ा सा डर भी लगता था कि कितने सारे असुर आते हैं। तो वो भगवान को दूर बेसिकली भेजना नहीं चाहते थे कि हम उनको बहुत ज्यादा दूर भेजें, क्योंकि बच्चों को तो पास पास ही चराया जा सकता है और तब जंगल में चराना है। तो मानते नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को यशोदा माता भगवान को दूध देने आई। कहते मैं दूध नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पिएगा? मैं इसलिए दूध नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे ना गौ चराने नहीं जाने दिया जाता, तो मुझे गौओं को चराने जाना है और कल ही जाना है। और मैं तब तक दूध नहीं पीऊंगा जब तक मैं गौ चराने ना जाऊं। तो जब भगवान इस तरह से बोलने लग पड़े तो माता को दया आ गई और माता कहते कि मैं तुम्हें मना नहीं करती हूँ, तुम जाओ गौ चराने, तो अपने बाबा से पूछ लो, अगर वो मानते हैं तो तुम जाओ, मैं नहीं मना करूंगी। तो मैं तुम ऐसे करो, तुम दूध पी लो। तो भगवान खुश हो गए और दूध पी लिया। फिर अगले दिन सुबह वो बाबा के पास भी गए और बाबा को भी जाके उन्होंने बोला कि मुझे गौ चरानी है। तब बाबा ने बोला कि इस तरह से तू गौ चराने नहीं जाएगा, पहले पंडित जी आएंगे, मुहूर्त निकालेंगे, पूजा होगी, गौ पूजा होगी, फिर तुम जाओगे गौ चराने। देखिए, जब भगवान यशोदा माता के यहाँ हुए ना, तो यशोदा माता ने भगवान का हर उत्सव मनाया है। अगर भगवान ने करवट भी लिया ना, तो करवट उत्सव भी किया है। नित्य यशोदा माता के घर में जो है वो उत्सव होता रहता था। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान गाय चराने जाएं और उत्सव ना हो? तो उत्सव तो जरूरी है। और वैसे भी उनका तो मेन जो है वो गाय ही है, क्योंकि ब्रज में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा गाय है वो ज्यादा अमीर। पैसों से नहीं तोला जाता था, गायों से तोला जाता था कि ये इनके पास 9 लाख गाय हैं तो ये इस लेवल के हैं, 10 लाख गाय हैं तो उनसे ऊपर हैं, 12 लाख गाय हैं तो उनसे ऊपर है। तो इस तरह से पदवियां जो है वो डिसाइड होती हैं। और वैसे भी भगवान को गाय बहुत प्रिय है और भगवान ने गौ सेवा के लिए तो भगवान इस धरती पर आए हैं। और ये जो गो है, जो भगवान के जमाने में थी भगवान के साथ, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये भी पहुंची हुई जीव है। और कई बार तो कई ऋषि मुनि ही गौ का रूप लेकर आए हैं ताकि वो भगवान कर सकें। और भगवान भी गो सेवा करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि इसी के लिए तो मैं आया हूँ, तो मुझे तो जाना ही है। और बाबा ने बोल दिया कि मुहूर्त निकलवाना है, तो कोई बात, मुहूर्त निकलवा लेते हैं। तो भगवान कृष्णा ना शांडिल्य ऋषि के पास गए, नंद बाबा के कुल गुरु हैं, उनके पास जा गए और उनको बोला कि मैंने गौवे चलाने जाना है, मुहूर्त निकालना है। तो अब वो जो है वो तो जानते हैं कि भगवान कौन है। तो उन्होंने बोल दिया कि आज्ञा दीजिए, कब का मुहूर्त निकालना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा आज का मुहूर्त निकालना है, आज जाना है गौवे चराने। तो शांडिलेश ने बोल दिया कि ठीक है, जैसे आप बोले, जब आपने बोल दिया है तो फिर आप जो बोल देंगे वही मुहूर्त है। तो भगवान ने कह दिया तो उनकी आज्ञा का पालन किया। अब नंद बाबा के पास गए भगवान लेकर, ये पंडित जी आ गए हैं, आप मुहूर्त निकलवाइए इस तरह से। तो बाबा ने कहा चलो मुहूर्त निकलवा लेते हैं। तब मुहूर्त निकलवाया और बेसिकली चांडिल्य ऋषि को जैसे कि भगवान ने गाइड किया था, उन्होंने ऐसे ही बोला कि अगले 10 सालों तक ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है
कि भगवान गैया चराने जा सके। जब सुना नंद बाबा ने तो वो परेशान हो गए, क्योंकि उनका तो मेन काम था ये, तो उनको ऐसे नहीं लगा था कि भगवान जा ही नहीं पाएंगे गैया चराने, वो तो चरानी ही थी। तो उन्होंने कहा कि 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, एक आज का दिन बहुत शुभ है, आज हम गई मतलब भगवान जो है वो गैया चराने जा सकते हैं। अब तो नंद बाबा बड़े खुश हो गए, तो आज ही गैया चराने जाएंगे भगवान। तो उनका फिक्स हो गया। बीच में नंद बाबा ने बोला भी भगवान को कि तुम कहीं जाके मिल तो नहीं गए ऋषि से? तो उन्होंने बोला भी तो, भगवान तुमने कहीं दक्षिणा देने का वायदा तो नहीं कर दिया? तो भगवान कहते हैं मैं क्या दक्षिणा दूंगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से चलता रहता है। नंद बाबा को अच्छे से पता है कि कृष्णा जो है वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो वो उनसे पूछ भी रहे थे। तो अल्टीमेटली फिक्स हुआ। तो उस दिन गायों को बहुत सजाया गया, और उस सब भी हुआ तब भगवान गायों को लेकर जो है वो गए। और उस दिन पता क्या हो रहा था, चमत्कार ये भी हुआ कि जब गाय जाने लगी ना वहां पर गैया चरने के लिए, तो कोई भी गाय जो है वो निकल नहीं रही थी, क्योंकि गायों को ये लग रहा था कि भगवान उनको चराने जाना चाहते तो वो भगवान के साथ ही जाएंगी। तो जब भगवान नंद बाबा को मना रहे थे तो कोई भी गाय जो है वो निकल नहीं रही थी। तो जो निकल भी रही थी जंगल जाने के लिए, वो वापस जा रही थी, बाहर निकल रही थी फिर वापस जा रही थी। तो ग्वालों ने आके बताया कि कोई भी गाय जो है वो निकल नहीं रही है। तब भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं गाय निकलेंगी, मैं निकालता हूँ। तो भगवान ने बांसुरी बजाई वहां पर। जब भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी में एक एक गैया का भगवान ने नाम लिया ना, तब एक एक गैया जो है फटाफट से बाहर निकली और वो भगवान को देखने लग पड़ी। और गौओं का बहुत प्यार है भगवान के प्रति। जब भगवान का जन्मोत्सव हुआ था ना, उस समय जब नंद बाबा को पता नहीं था कि उनके घर पुत्र हुआ है, तो नंद बाबा गौशाला गए सुबह उठ के ना। तो गौशाला में गौओं को जब उन्होंने देखा, इतनी आनंद में गौएं रो रही हैं और नंद बाबा रंभा रही हैं, तो नंद बाबा को गौओं की स्थिति देख के पता चला कि कुछ शुभ हो गया है, मुझे जाना चाहिए। गौएं मुझे कह रही हैं कि तुम अंदर जाओ, तुम कहाँ बाहर आ गए हो। तो गौओं को इतना प्यार है भगवान से, उनको पहले पता चल जाता है। तो गौओं को जब ऐसे ऐसे भगवान ने बांसुरी बजाई, तो सारी गौएं आनंद में होकर ना बाहर की तरफ आई। तो नंद बाबा ने देखा कि कितना प्यार करती है गैया कृष्णा से, तो उनका तब भी मन बना कि हाँ भाई इनको जो है वो भेजना चाहिए। और जब और ये भी देखने वाली बात है कि भगवान के पास ना एक लकुटी रहती है। आप देखें तो भगवान के पास एक छड़ी सी होती है, वो तो बछड़ों को मारने के लिए रखी होती है भगवान ने, पर भगवान ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो छड़ी भगवान के देखने के लिए है, भगवान ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। भगवान बांसुरी का इस्तेमाल करते थे कंट्रोल करने के लिए, जैसे गैयों को बुलाना है तो बांसुरी बजाते थे भगवान। और शांडिल्य ऋषि जब मुहूर्त निकाल रहे थे, और उन्होंने वैसे तो मुहूर्त आज का ही निकालना था, अदला बदली कर रहे थे शास्त्रों की, तो उन्होंने देखा तो बड़े खुश हो गए। कहते आज तो गाय माता का प्राकट्य दिवस है। तो गाय माता का प्राकट्य भी भगवान से ही हुआ है, और वो प्राकट्य दिवस था, और उसी दिन भगवान ने उनको मुहूर्त निकालने को बोला था। तो सोने पे सुहागा हो गया। तो उन्होंने भगवान को नमस्कार किया कि आपका जो लीला है वो तो अपरंपार है, कि आज ही गौ माता का प्राकट्य का दिवस है और आज ही आप गौए चराने जाएंगे। तो इस तरह से भगवान जो है वो गौए चराने गए, और उस झांकी को रसिकों ने अपनी पदों में बड़ा गाया है। बहुत सुंदर झांकी, बहुत सुंदर। कई पद हैं, आगे गाय, इत गाय, उत गाय, आगे गाय, पाछे गाय। तो वो उस झांकी को उस झांकी का दर्शन जो है वो रसिक लोग जो है वो अपनी मानसी सेवा में बहुत करते हैं। भगवान बहुत सुंदर लगते हैं गायों को ले जाते हुए। और गाय माता में ना जैसे बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता जो है वो विराजमान है। तो सारे ही देवी देवता जो है वो गाय माता में विराजमान है। तो जब सारे देवी देवता गाय माता में विराजमान हो रहे थे, तब गंगा माता, लक्ष्मी माता और गणेश जी जो है वो गाय माता में विराजमान नहीं हुए। अब गंगा माता का प्रभाव तो आप सब जानते हैं। अब गंगा माता के पास पापों को धोने के लिए तो, और गणेश जी उनका भी आप प्रथम पूज्य का अधिकारी हैं वो, और सब लोग उनकी पूजा करते हैं, स्पेशियस माना जाते हैं। और लक्ष्मी माता के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन आपने गौ सेवा भी करनी है तो भी आपको लक्ष्मी माता की आवश्यकता है। तो इनका काफी अच्छा प्रभाव है। तो ये लोग उस समय जो है वो नहीं गए थे, और बाकी सभी देवी देवता जो है वो, पर मैंने देखा कि सब खाली हो गया है, देवी देवता चले गए, ये अकेले रह गए। तो इनको लगा कि नहीं हमें भी जाना चाहिए। तो ये गए। तो जब गौ माता के पास के गौ माता के प्रभाव को देखते हुए, तो इन्होंने देखा कि गौ माता की कुछ भी खाली नहीं है, मतलब रोम रोम कूप कूप में देवताओं का वास है। तो फिर ये लोग कहाँ वास करें? तो तब इन्होंने भगवान को बोला कि ऐसे ऐसे हैं,
हम लोग आए हैं तो हमें तो गौ माता में स्नान अब स्थान नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ जाएं? हम बहुत विशेष लोग हैं, अपना प्रभाव भी है गंगा माता का, लक्ष्मी माता का, गणेश जी का, तो हम क्या करें? तब भगवान ने कहा कि विशेष लोगों का प्रभाव तो तब होता है जब वो समय पे आए। अब आप लोग कहाँ वास करोगे? तो भगवान ने उनको कहा कि कैसे अब आप वास करेंगे गौ माता में। तब प्रार्थना की कि आप कोई तरीका बताइए, आप कुछ बताइए। तब प्रार्थना सुनी जब भगवान ने इनकी, तो भगवान ने कहा कि वैसे तो गौ माता के रोम रोम और कूप कूप भर चुके हैं, बस उनके दो चीजें जो है वो रिक्त हैं, एक गाय का गोबर और एक गौमूत्र। तो अगर आप में से किसी ने इनमें प्रवेश करना हो तो आप प्रवेश जो है वो पा सकते हैं। तब उस समय गणेश जी ने तो फटाफट से बोल दिया कि मैं तो गोबर में जो है वो वास करूंगा, मुझे गोबर में वास दिया जाए। तो गणेश जी को गोबर में वास मिल गया। गाय का गोबर जो है वो बहुत स्पेशियस माना जाता है। तो उसके अलावा गंगा माता समस्त नदियों के साथ और लक्ष्मी जी जो है उन्होंने गौमूत्र में वास ले लिया। तो गौमूत्र जो है वो भी पूजनीय है, तो उनमें गंगा माता का वास है, लक्ष्मी जी का वास है, तो उन्होंने वहां पर वास ले लिया। तो इस तरह से गौ माता का रोम रोम कूप कूप जो है वो ऑस्पिशियस है, और उनमें देवी देवताओं का वास है। भगवान को गौ माता बहुत प्रिय है, तभी उनका एक नाम गोपाल भी है, वो गौओं को पालती हैं। और गोविंद भी भगवान का नाम है, भगवान का नाम पड़ा है। और इवन भगवान को गौ इतने प्रिय हैं कि उनका जो धाम है उनका उसका नाम भी गौ के नाम पर है। गो लोग जो है वो निवास करती हैं, तो उस धाम का नाम भगवान ने कृष्ण लोक नहीं रखा, राधा लोक नहीं रखा, गो लोक रखा है। तो भगवान को इतनी प्यारी है गौएं। और ये भी बोला जाता है कि जब कोई गाय जो है ना, मतलब जैसे गाय गाय के बाद व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता है, तो वो इस तरह से बोला जाता है। तो व्यक्ति जो है अगर अपना उद्धार करना चाहे तो आराम से उसमें कर सकता है। तो भगवान को गाय कितनी प्रिय है, ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि अगर किसी को डिवोशन में प्रोग्रेस करनी है ना, मान लो आपने डिवोशन में प्रोग्रेस करनी है, तो आप गो सेवा कीजिए, फिर देखिए कि आपको कैसे डिवोशन में प्रोग्रेस मिलती है। मान लो कोई गाय है, वो ऊपर से गिर गई है, नीचे है, उसको कष्ट हो रहा है, अगर आपने उसको उस कष्ट से निकाला है, थोड़ी सी सेवा कर दी है, तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे और आप अपने देखेंगे कि आपको कितनी अंदर से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है। तो गो सेवा मीन्स डायरेक्टली भगवान की सेवा, और भगवान बहुत खुश होते हैं और डायरेक्टली उस व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बनाकर रखते हैं। तो आज का दिन बहुत पावन दिन है। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम गो सेवा में अपना योगदान जरूर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। भगवान जो है वो इसको बहुत मानते हैं। अगर आप गो सेवा कर सके तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और निखिल जी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि अगर आप डायरेक्टली गो सेवा नहीं कर सकते तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो गो सेवा कर रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत आनंद आया ये कथा सुन के। गौ माता की जय, गोपाष्टमी की जय। हर चीज भगवान के साथ जुड़ी है। देखिए सारी कथाएं घूम फिर के भगवान के इर्द गिर्द सारी की सारी घूम रही हैं। और हर दिन जो ऑस्पिशियस हमारे जीवन में आ रहा है, हम उसकी कथा जब सुनते हैं तो पता चलता है हर चीज भगवान के साथ कैसे लिंक्ड है ब्यूटीफुली। और बहुत अच्छी तरह से प्रीति जी आपने आज ये कथा सुनाई और मोटिवेट किया हम सबको कि किसी ना किसी माध्यम से हम गौ सेवा में जरूर अपने आप को इन्वॉल्व करें। गौ को, गैया को माता का दर्जा मिला है, तो गौ माता की सेवा के लिए किसी ना किसी तरह की कंट्रीब्यूशन, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जो भी आप कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को देखकर जरूर करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं हम प्रेयर सेगमेंट की तरफ। रूपाली जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री राम। जैसे कि आज हमें प्रीति जी ने गोपाष्टमी के बारे में बताया, बड़ा आनंद आया प्रीति जी ये कथा सुनकर, धन्यवाद आपका। चलिए प्रेयर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हरी हरी बोल। हम विजय वाराणसी जी की फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, नेहा गुप्ता जी की कजन ब्रदर शुभम गुप्ता जी की मेंटल हेल्थ के लिए, कनिका महाजन जी का आज बर्थडे है, उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए,
अनु महाजन जी के लिए और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, निर्मल महाजन जी की मदर की पेन के लिए प्रेयर करनी है, शिवानी सरपाल उनकी गुड हेल्थ के लिए, सुकन्या देवी जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फिजिकल हेल्थ के लिए, मोनिका गुप्ता जी के फादर इन लॉ के लिए प्रेयर करनी है, किरण गुप्ता जी की फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ के लिए, अनीता ठाकुर जी की गुड हेल्थ और फैमिली की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, प्रियंका ग्रोवर जी के हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए, रीना देवी जी की फिजिकल हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ, आशीष सूद जी की डॉटर के लिए, शुभ जी के बेटे और उनकी फैमिली के लिए और नीलम जायसवाल जी की फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को गोष्टमी की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जय श्री राम। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रूपाली जी। जिन सब डिवोटीज के नाम लिए गए हैं या उनके रिलेटिव्स या उनके फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के नाम लिए गए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट हम जरूर उनके लिए प्रार्थना करें। फ्रेंड्स, प्रार्थना में बहुत शक्ति है और सिंपलेस्ट वे टू डू प्रार्थना इज हम हरि नाम में उन सबको सम्मिलित करें, एक एक माला जरूर डेडिकेट करें इन सब डिवोटीज के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ से हम रिव्यू सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले आज नीरज जी पठानकोट से हमारे साथ हैं। हरि बोल नीरज जी। नीरज जी, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। हमारे साथ अमृतसर से मोना महाजन जी हैं। मोना जी। हरी बोल एवरीवन, हरी बोल। मैं मोना महाजन अमृतसर पंजाब से हूँ। तो पहले तो मैं कृष्णा को थैंक यू करती हूँ, मेरी फिर से गोलक एक्सप्रेस में एंट्री हो गई है। पिछले 1.5 महीने से मैं बहुत बिजी शेड्यूल जा रहा था मेरा, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं मन से मन कृष्णा से प्रेयर्स करती थी कि मुझे वापसी इधर जरूर भेजना, मुझे मत भटकाना। तो कृष्णा को भी बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे प्यारे प्यारे मेंटर्स को भी। जो मैं सत्संग तो नहीं सुन पाती थी, लेकिन पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से जब भी मुझे समय मिल पाता था मैं थोड़ा बहुत जरूर सुनती थी। तो आज गोपाष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत बढ़िया, हमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है गोलक एक्सप्रेस से, किस दिन को हमें कैसे मनाना चाहिए। आज गोपाष्टमी के बारे में भी पता चला। हमें ये तो पता था कि गौ माता हमारी माता है, लेकिन आज डिटेल में निखिल जी ने हमें बताया कि कैसे हम गोपाष्टमी पर गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बाकी आज के सत्संग पे जाएं तो बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मेरा भी पहले यही मानना होता था जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, कि भी मेरे पास तो गुरु नहीं है, तो मैं कैसे भक्ति कर सकती हूँ। अगर गुरु होंगे तो ही भक्ति करूंगी। तो पहले ये वाला करती थी, लेकिन जब धीरे धीरे मुझे किसी ने बताना शुरू किया कि हमारी लाइफ में ना गुरुजी जरूर होने चाहिए, अगर गुरुजी नहीं होंगे ना तो हमारी कोई गति नहीं है। तो मैं तो इसी टेंशन में पड़ गई, लो जी मेरे पास तो गुरु ही नहीं है। तो देखिए, कहते हैं ना जब किसी को राह मिलनी होती है, तो मेरे पहले गुरु बन के आए मेरे सुमन दी चंबा से जो है, वही मेरे लिए सबसे एक रोशनी की किरण लेके आए हैं। उन्होंने ही मुझे गोलक एक्सप्रेस का हाथ थाम के दिया है, उन्होंने मेरे लिए गुरु बन के आए हैं। उन्होंने मुझे बताया, एक ही फोन से उन्होंने मुझे गोलक एक्सप्रेस के साथ जोड़ दिया और मेरी जिंदगी ही बदल दी। और मैं रेनू दीदी को भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। वो भी मेरे लिए मेरे सबसे पहले गुरु बन के आए थे। उन्होंने मुझे गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया है, भगवत गीता को बताया है। तो मैं बस सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, इतना ही बोल पाऊंगी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोना जी अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। हरी कृपा बनी रहे। आइए आगे चलते हैं। श्रेया जी हैं हमारे साथ पठानकोट से। हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत अच्छे से हमारे आज काफी ज्यादा मिथ्स जो थे हमारे अंदर वो तोड़े, और प्रीति जी ने बहुत अच्छे से हमें बहुत प्यारी हमें कथा सुनाई गोपाष्टमी की, तो बहुत आनंद आया।
तो जैसे निखिल जी ने हमें बताया कि अगर हम अलग अलग बहाने बना रहे हैं, हमारे अंदर अलग अलग मिथ्स हैं, तो वो हमारा मन ही है जो बहाने बना रहा है। क्योंकि अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी देखा जाए, हम कोई चीज कर लेते हैं, अगर हमें नहीं भी आती हो फिर भी हम कर लेते हैं अगर वो चीज़ हमें पसंद है। बट अगर वो चीज़ हमें पसंद नहीं है तो फिर हमारा मन बहाने बनाता है कि नहीं वो नहीं करना, या मेरे को आता नहीं है। अब जैसे हम कई बार एग्जांपल्स भी देखते हैं कि अगर यूपीएससी का टेस्ट है तो काफ़ी लोग क्लियर कर लेते हैं, वो वाले जो बहुत गरीब होते हैं, वो सड़कों पे बैठ के पढ़ते हैं, कैसे कैसे लोग, मतलब कैसी कैसी कंडीशन में रहकर भी वो क्लियर कर लेते हैं क्योंकि उनकी इच्छा होती है। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छा नहीं होती बट ऐसे ही मतलब काफ़ी उनके पास वो भी होती है, फैसिलिटीज़ भी होती हैं बट नहीं कर पाते, है ना। या फिर काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो बहाने बनाते हैं कि नहीं मुझे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था, मुझे गाइडेंस नहीं मिली वैसे ही। बट देखा जाए तो अगर हमारे पास गाइडेंस नहीं भी हो बट कोई चीज़ हमें पानी हो तो हम एफर्ट्स तो करते ही हैं। काफ़ी चीज़ें जो हमें नहीं आती तो हम क्या करते हैं, कभी यूट्यूब से देख लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। जैसे अपनी स्टडीज़ की बात भी करूँ तो पहले अगर मेरा पढ़ने का मन हो तो फिर अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्ट लगे, जैसे फिजिक्स मुझे पसंद है, तो उसको अगर क्लास में नहीं भी कराया जाए तो मैं यूट्यूब पर सर्च कर लेती हूँ, गूगल से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बट अगर केमिस्ट्री वगैरह मुझे पसंद नहीं थी तो उसके लिए मैं कहती थी नहीं टीचर नहीं अच्छा, वो अच्छा नहीं पढ़ाते, तो थोड़े बहाने लग जाते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी इतने बहाने बनाते हैं, अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती तो स्पिरिचुअलिटी तो वैसे ही हमारी माया इतनी स्ट्रोंग होती है कि माया इतनी स्ट्रोंग है कि हमें हमेशा नेगेटिविटी की तरफ खींचती है, पॉजिटिविटी की तरफ जाने ही नहीं देती। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जाएं, साथ ही माया जो है हमें अलग अलग तरह से अटैक करती है और हम अलग अलग बहाने बनाकर उनसे हट जाते हैं। और अगर सीखना ही है, गुरु ही है, तो फिर गुरु तो हम अगर सीखने की इच्छा हो तो हम कितनी चीज़ों से सीख सकते हैं। नेचर से कितना कुछ सीख सकते हैं, पेड़ों से सीख सकते हैं देने का भाव, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग सीख सकते हैं। अब जैसे एक रुकी हुई घड़ी भी आपने नितिन जी ने एक बार बोला था, रुकी हुई घड़ी भी जो है वो दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। तो चाहे एक इंसान कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव हैबिट तो होगी। तो हम उसकी नेगेटिविटी देखने की जगह उसकी पॉजिटिविटी देखकर उससे भी अपनी लाइफ में चेंज लाकर उससे भी सीख सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर सीखने की डिजायर होगी तो अलग अलग तरह से भगवान जो है वो हमें सिखाने का जरिया बना ही देंगे। तो जैसे भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ तो मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो अगर हम भगवान के पास जाने की डिजायर करेंगे तो भगवान जो है कोई ना कोई जरिया बना ही देंगे और हमें गुरु जो है भिजा ही देंगे। बट हमें ये नहीं करना कि हमें दूसरों पे डिपेंड होना है कि नहीं हमने गुरु चुन लिया, भगवान ने भिजवा दिया तो वही हमारी सब कुछ कर लेंगे, वही हमारे हिस्से की साधना भी कर लेंगे। अब गुरु हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, बट गुरु हमारे लिए काम नहीं करेंगे। जैसे निखिल जी ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी पायलट और उसकी, कि अगर आपने सीख लिया है बट आपको चलाना तो खुद ही पड़ेगा ना, गुरु आके नहीं चलाएगा, वो बैठे बैठे नहीं चलाएगा। तो वैसे ही हम अगर मटेरियल चीज़ों में भी हम अपनी लाइफ को लेकर रिस्क नहीं लेते, अब दूसरों पे डिपेंड नहीं होते। अगर आपने किसी से पैसों के लिए पार्टनरशिप की है ना, तो आपका पूरा ध्यान रहेगा, ये नहीं कि मैंने पार्टनरशिप कर दी, मेरे को पूरा भरोसा है वो दे ही देगा पैसे, हम निश्चिंत नहीं हो जाते, उस पर डिपेंड नहीं हो जाते। बट जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है हम क्या करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, हमने गुरु चुन लिया, वो हमारी बात खुद कर लेगा, सब कुछ खुद सेटल कर देगा। इस बात में हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। जो चीज़ हमें प्रिय होती है, जो चीज़ से हमें मोह होता है, हम उसको कभी भी उस पर डिपेंड, किसी पे डिपेंड नहीं होते उसके लिए। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के लिए भी डिपेंड हो रहे हैं तो रीज़न ये है कि हम स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी नहीं देते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी देनी है, भगवान को प्रायोरिटी देनी है। और अगर गुरु नहीं भी मिल रहे तो चीज़ों पॉजिटिविटी से सीखने की कोशिश करनी है, और अगर मिल गया तो भगवान की कृपा समझकर हमें उनको, गुरु की हर बातों को फॉलो करना है और भगवान की तरफ आगे बढ़ते जाना है। तो मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच श्रेया जी, आपने बहुत प्यारे उदाहरण देकर आज की अंडरस्टैंडिंग अपनी शेयर की है। एंड स्पेशली जो आपने स्टडीज का एग्जांपल दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसके लिए तो आप सर्च कर लेते हो, आउट ऑफ द वे जाके भी और पढ़ सकते हो, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है उसके लिए सामने बहाने आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज हम सब डिवोशन के साथ कर रहे हैं, बिकॉज हमारी इंक्लाइनेशन नहीं है, हम चाहते नहीं उस तरफ बढ़ना, प्रायोरिटी हमारी नहीं है, तो इसलिए फिर अलग अलग तरह के बहाने आ जाते हैं। बहुत प्यारी और डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है, हरी कृपा बनी रहे और आप अच्छे से आगे बढ़े, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकें। इस यंग एज में आप में ऑलरेडी
भगवान की तरफ बढ़ने की इंक्लाइनेशन आ चुकी है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसी प्रार्थना आपके लिए इस मंच से मैं करता हूँ। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हमारे साथ विपुल जी हैं। हरी हरी बोल विपुल जी, गुड़गांव से। हरी हरी बोल एवरीवन, विपुल गुड़गांव से। आज का सत्संग एक बहुत ही बढ़िया सत्संग था, एक आई ओपनर सत्संग था, और सभी को गोपा अष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बात हुई कि गुरु की मिसकंसेप्शन जो है समाज में इस गुरु की, जो गुरु के बारे में। तो डेफिनेटली है क्या कि हमारा मन हावी होता है हमारा, एक्चुअली जैसे बात हुई ना कि हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए हमें अपनी मन गढ़ंत बातें बना लेते हैं, अपने बहाने बना लेते हैं। और जैसे कि तीन नॉर्मल जो हम लोग आपस में एक बहाने बना लेते हैं गुरु ना रहने के लिए, उनकी बात हुई। जैसे कि गुरु की मेरे तो गुरु ही नहीं है, तो और गुरु बिना गति नहीं होती। तो लेकिन जैसे कि निखिल जी ने बताया कि जैसे कि पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो क्या हमारे वो गुरु नहीं है? और आजकल तो जैसे कि एक इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल हमारे पास यूट्यूब है, आजकल हमारे पास टीवी है। तो अगर हम चाहें तो कहीं से भी अपनी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो इंस्पिरेशन कैन बी एनीबडी, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो कोई सत्संग हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवतम हो, या कोई भी स्क्रिप्चर हो, तो वो गुरु, उसको हम गुरु बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि एनलाइटमेंट दे रहे हैं, तो हम किसी जो भी हमें अच्छा लगता है हम उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगेन हमारा मन जो है, हमारा मन हमें ठगता है, हमें अलग अलग बातें बताता है कि नहीं ये गुरु ठीक नहीं है, वो गुरु ठीक नहीं है, तो हम लोग उस बात पे नहीं चलते हैं। सेकंड जो बात हुई कि जो भी करेगा गुरु करेगा, कि जो मेरी मेरी हिस्से की जो साधना है वो गुरु ही कर लेगा। तो मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है कि मेरे को ध्यान है कि कुछ टाइम पहले मैंने पंडित को टिपरा दिखाया था, अराउंड ये इस बात को 8-10 साल हो गए हैं। तो उसने कहा कि ये आपके कुछ ग्रह भारी हैं, और ये ना आपको शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी, और रोज इतने सारे पता नहीं शायद हजारों में, उसने बोला कि हजारों हजारों महामृत्यु मंत्र महामृत्युंजय मंत्र करने पड़ेंगे, और ये 15-20 दिन करना पड़ेगा। और तो फिर मैंने कहा यार देखो, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास तो टाइम है नहीं इतना कि सुबह सुबह उठूं और मैं महामृत्युंजय मंत्र करने लग जाऊँ और 1000 बार जाप करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो उसमें आप मेरे को इतने पैसे दे दो, आपकी जगह मैं जाप कर दूंगा। तो मैंने कहा वेरी गुड, मैंने इसको पैसे दे दिए, तो मैं खुश हो गया, ठीक है कि मेरे जाप कर देगा। लेकिन ये देखो, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबको पता है हम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है। तो ये बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली यहाँ पे कि कोई आपके लिए नहीं कर सकता, जो साधना है आपको अपनी खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आपको भूख लगी है तो आपकी मदर या आपकी वाइफ आपकी जगह खाना खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। पेट आपका अपना पेट भरना है तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा। तो वैसे ही हर किसी को अपने हिस्से की साधना खुद ही करनी पड़ेगी। गुरु सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता है, एक लाइट शो कर सकता है, एक पाथ दिखा सकता है, चलना हमें खुद ही पड़ेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमें गांठ बांध रखनी चाहिए कि हाँ, हमारे लिए जो हमारी साधना है वो हमारी हम खुद ही करेंगे। और तीसरी जो बात हुई कि जो मिसकंसेप्शन है कि मिसकंसेप्शन तो क्या है, लेकिन ये है कि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं अभी रिसेंट पास्ट में, खासकर जो इंडियन गुरुज हैं उनको लेकर। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि अगर ये मेडिकल हिस्ट्री में कुछ फ्रॉड होता है तो हम डॉक्टर के पास जाना नहीं छोड़ते। अगर मेरे ऑफिस में कोई फ्रॉड होता है या मेरे बॉस ने कुछ कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा उसके बेसिस पे। तो वैसे ही लेकिन हमारा जो मन है हमें हावी हो जाता है, तो हम क्योंकि हमारी इंक्लिनेशन नहीं है इस बात के ऊपर, तो हम लोग बस नेगेटिव पे फोकस करते हैं कि हाँ, ये इस गुरु ने ये कर दिया, उस गुरु ने ये कर दिया, तो सारे गुरु ही फ्रॉड है, सारे गुरु ही मनी मेकिंग है, वो हमें ट्रैप में डाल रहे हैं। तो आई थिंक ये एक भी मिसकंसेप्शन है। तो हमें देखना चाहिए कि अच्छा क्या है, जो भी गुरु है उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो डेफिनेटली ग्रहण करनी चाहिए। और अगर कुछ बुराई भी है तो आई थिंक उसको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। सो ये भी हमें मान के चलना चाहिए। तो अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप गुरु अपने पेरेंट्स को बनाइए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बनाइए। और एज ए वर्क प्लेस पे भी हम लोग गुरु है ना, हम लोग हमारे जूनियर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, तो हम उनको भी तो अपनी जो लर्निंग्स हैं, चाहे हम जो सत्संग सुनते हैं वो उनको भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इस संसार में हर एक इंसान दुखी है, हर इंसान के पास प्रॉब्लम है। तो लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा गाइड कर सकें, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर सकें, थोड़ा सा सत्संग से जोड़ सकें, तो आई थिंक उसकी हेल्प हो जाएगी और वो हम एक एज ए गुरु भी एक्ट कर सकते हैं। तो यही मेरी लर्निंग थी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच विपुल जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, और बड़ी क्लैरिटी के साथ और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपने अपनी लर्निंग को शेयर किया और क्लियर हुआ टॉपिक ये। और आई थिंक ये जितनी मिसकंसेप्शंस हमारी दूर हो उतना बेहतर है। और ये जो आपने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया कि हमने कैसे किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर रिलाई करके उसको कहा कि मेरी तरफ से आप नाम जाप कर लो, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ इंडिया में तो स्पेशली बहुत बहुत इस तरह का रिलायंस है कि हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते बट हमें पेड प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं, उनको हम कुछ पेमेंट्स कर देते हैं, वो हमारे लिए कोई नाम जाप कर रहा है या हमारे लिए कोई किसी तरह का यज्ञ कर रहे हैं, आप अपने काम कर रहे हो। तो उस तरह की एक हम ना फैसिलिटी अपने लिए तैयार कर लेते हैं। बट जैसे जैसे हमें ये बातें समझ आ रही हैं, आज के सत्संग से ये क्लैरिटी और बन रही है कि मेहनत बेसिकली हमें अपने लिए खुद ही करनी पड़ेगी। और जो आपने वो एग्जाम्पल दिया खाना खाने वाला कि भाई भूख अगर मुझे लगी है और प्रीति जी ने खाना खा लिया तो क्या मेरी भूख मिट जाएगी? आंसर इज नो। तो हर इंडिविजुअल को अपना अपना भाग का मेहनत करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हुए भी सुनेंगे, आजकल यार मेरी वाइफ बहुत डिवोशन में चल रही है या मेरे हस्बैंड बहुत चल रहे हैं, बस ये चल पड़े तो मेरा तो हो ही जाएगा। चाहे वो इसको मजाक में बोलते हैं या सीरियसली बोलते हैं, बट दोनों ही केसेस में वो इस बात को भूल रहे हैं कि हर इंडिविजुअल को अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। और इसलिए मेहनत से बच के हम डिवोशन के इस रास्ते पर या इनफैक्ट किसी भी रास्ते पर मेहनत के बिना हम सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते, तो डिवोशन की क्या बात। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हमारे साथ शशि जी हैं सुजानपुर से। हरी हरी बोल से शशि जी। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। सबसे पहले तो गोपाष्टमी की जय। गोपाष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। आज प्रीति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गोपाष्टमी जी की कथा सुनाई, बहुत बढ़िया लगा जी। और पहली बार मुझे ये पता चला कि ऐसे गणेश जी हैं वो गौ माता के गोबर में वास करते हैं और गंगा जी और माँ लक्ष्मी जी गोमूत्र में वास करते हैं। फिर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया हमें कि गौ माता की हमें सेवा क्यों करनी है, क्योंकि उनकी सेवा करने से हमें डायरेक्ट भगवान श्री कृष्णा की कृपा मिलेगी हमें, तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा करनी है किसी ना किसी वे से जी। हरी हरी बोल जी। मैं शशि शर्मा सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से। तो आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया, हमेशा की तरह मैं अपने आप को, मैं नहीं हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं कि हर बात हो चाहे हर टॉपिक हो, वो निखिल जी नितिन जी बहुत गहराई से हमें वो समझाते हैं और वो भी इतना सरल तरीके से समझाते हैं कि हर बात इजीली क्लियर हो जाती है और दिमाग में बैठ जाती है। 2-3 दिन से ये हमारा गुरु के बारे में हमें बताया जा रहा है। निखिल जी ने बताया कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है, महत्व क्या है और कैसे हमें माइक्रो लेवल पर हमें गुरु का रोल हम सभी को निभाना है, क्यों निभाना है, क्यों करना है हमें ऐसे, क्योंकि निखिल जी का जो सपना है घर घर मंदिर हर मन मंदिर वो पूरा हो सके, तो इसके बारे में डिटेल में आपने समझा चुके हो हमें। और आज आपने जो मिथ तोड़े हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि मेरे पास गुरु नहीं है, मैं भक्ति नहीं कर सकता, और जहाँ मेरे पास मेरे गुरु का आशीर्वाद है मुझे भक्ति करने की जरूरत ही क्या है। यह हर गुरु धोखेबाज होता है, ये मैं गुरु भक्ति क्यों करूं, ये सब मन के बहाने हैं। इसके बारे में आपने बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं और मोना जी, विपुल जी और श्रेया जी भी बहुत प्यारे तरीके से अपने अपने एग्जाम्पल्स देके ये हमें बता चुके हैं। आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपने बारे में बात करूं थोड़ी सी, 2-4 मिनट बस। तो अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो इस मामले में मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूं जी कि आज से कुछ साल पहले मेरे जीवन में जब बहुत घोर अंधेरा छा गया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गई, तो ईश्वर कृपा से मेरे जीवन में महाराज श्री आए और इस घोर अंधेरे से मुझे बाहर निकाला। जब हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, तो वो पाठ जो किया करते थे तो वो पाठ मैंने भी करना शुरू कर दिया
और जब महाराज श्री यहाँ आए तो मुझे मेरे हस्बैंड के दोस्त ने ही बताया कि महाराज श्री जहाँ आए हुए हैं मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पर्सनली मुझे उनसे मिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी, लेकिन बैठे बैठे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पावर है जो मुझे बहुत जोर से मुझे धकेल रही है अपनी सीट से, और मैं वहां बैठी नहीं रह पाई। एकदम मतलब जैसे कोई धक्का पीछे से मुझे मार रहा, बिल्कुल वैसा हो रहा था एकदम। तो मैं वहां से उठी और उठ के महर्षि जहाँ बैठे हुए थे मैं वहां उनके सामने जाके बैठ गई और बहुत ज्यादा रोई मैं उनके सामने। और मैंने उनको बोला महर्षि को कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, और क्यों ये सब हो रहा है, ये हार्ट, ये मांस, ये शरीर, ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसे। और मैंने उनको बोला कि महर्षि आपके सामने एक जिंदा लाश है, जिंदा लाश है, लोग इस लाश को बोलते हैं ये शशि है, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। महाराज जी ने बहुत शांति से मेरी बातें सुनी। मुझे सचमुच उस दिन कुछ नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है क्यों ये सब क्या हो रहा है मुझे, है ना। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और 3-4 शब्द बोले, सिर्फ 2-3 सेंटेंस बोले। वो जो शब्द हैं वो सेंटेंस है, बार बार मैं रिकॉल करती रहती हूँ। रिकॉल क्या करना, वो दिमाग में बैठ चुके हैं, वो मैं करती रहती हूँ। महाराष्ट्र ने मुझे सिर्फ क्या बोला कि भूल जाओ आप कौन हो। मैंने उनको बोला था कि जिंदा लाश आपके सामने पड़ी है, मुझे नहीं समझ आ रहा, शशि कहते हैं लोग इसको, है ना। तो उन्होंने बोला कि भूल जाओ आप कौन हो, याद रखो आप ईश्वर के हो, है ना। भूल जाओ आप कौन हो, याद रखो आप ईश्वर के हो। ईश्वर ने आपकी ये ड्यूटी लगाई है, इन बच्चों को पालना, जो ड्यूटीज हैं ये परमात्मा ने लगाई हैं। तो तब से ये बातें मैं बार बार रिकॉल करती रहती हूँ कि ईश्वर की हूँ, ईश्वर ने ड्यूटी लगाई है। और उसी भाव से मैंने ये जो सारा कर्म जो करती रही हूँ, इसी भाव से करती हूँ कि ड्यूटी है, ईश्वर की लगाई ड्यूटी समझ के करती हूँ। और उसके कुछ सालों के बाद फिर ऐसा हुआ कि बहुत तेज आंधियां आती जैसे, तो पेड़ उखड़ जाते हैं, जितना मर्जी कोई स्ट्रांग इंसान हो गिर जाता है ना, बुरी हालत हो जाती है। ऐसा ही कुछ हालात बने कुछ साल पहले, और उस समय जिंदगी एकदम डिस्टर्ब हो गई, डिप्रेशन में चली गई मैं। और उस समय नीलम जी, मेरे फ्रेंड, मेरे कोलीग, गाइड, है ना, उन्होंने मुझे भागवत गीता के माध्यम से, है ना, भागवत गीता पढ़ानी शुरू करी। निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी के साथ, उनके ग्रुप के साथ जोड़ दिया। और उस माध्यम से, चाहे वो भगवत गीता का माध्यम है, चाहे वो होलिस्टिक एजुकेशन है, चाहे वो लाइफ के फंडास हैं, है ना, उनके माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस मेरी जिंदगी में आया एज गुरु, है ना। गुरु महाराज तो हैं, रहेंगे, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस भी एज गुरु मेरी जिंदगी में है ना। तो महाराज श्री ने एक जिंदा लाश को मुझे एक इंसान बनाया, लेकिन इस एक इंसान को कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, कैसे हर हालात का सामना करना है ना, ये हर चीज मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर पता चली। जी पा रही हूं तो केवल गोलोक एक्सप्रेस के कारण। दिल की गहराइयों से सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। एक बार जोरदार हरे कृष्णा शशि जी के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कितने मर्सीफुल हैं और कैसे हर डिवोटी का बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हैं, समय समय पर किस तरह से वो हेल्प करते हैं और अलग अलग रूपों में किस तरह से वो गाइडेंस देते हैं। आप शशि जी की बातों को सुन के आप सब उसके साथ अपने आप को लिंक कर सकते हो, और ये यहाँ से विश्वास बनता है। हमेशा भगवान पे विश्वास बना के चलिए, वो किसी ना किसी रूप में जरूर आपको गाइडेंस दे रहे हैं। बस कोशिश ये करनी है कि जो गाइडेंस हमें मिलती है, जो हाथ हमारी तरफ बढ़ाया जाता है, उसको पकड़ें और फिर उस हाथ को पकड़ के आगे चलने का प्रयास करें, मेहनत करें। धन्यवाद शशि जी, आपने वाकई आपकी बातें सुन के भावुक हो गया। और भगवान के लिए
और धन्यवादी हो गया कि ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल डिवोटीज के साथ हम सबको जोड़ा है और सेवा करने का मौका दे रहे हैं। हरि हरि बोल। थैंक यू वंस अगेन। आइए सुनते हैं रितु सूद जी को पालमपुर से। हरि बोल। हरी हरि बोल, हरि बोल। मेरी पहली लर्निंग है गोलोक एक्सप्रेस के मॉर्निंग सत्संग में। सभी का बहुत बहुत आभार। और आज का जो आई ओपनर सत्संग था, ये मुझे ऐसा लगा, हर डिवोटी के लिए लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा स्पेशली मेरे लिए था, क्योंकि गुरु पाने की मुझ में भी बहुत चाहत थी। मेरे जीवन में भी एक वक्त ऐसा आया था जब ऐसा लगा था कि जीने की सारी जो चाह है वो खत्म हो चुकी है और मुझे ऐसा मार्गदर्शन चाहिए जहां पर मुझे, मतलब मैं क्या बोलूं, कि मुझे ऐसा मार्गदर्शन चाहिए था कि वो मुझे प्रॉपर गाइड कर सके कि मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। और मैंने एक बहुत ही देश विदेश में पूजनीय गुरुजी हैं, उनके बारे में सुना। और मेरे ही एक रिलेटिव है, बहुत उन पे ट्रस्ट करते थे। तो उन्होंने बताया कि अगर हम इनका नाम जाप करेंगे तो जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं वो भी काफी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। एक बार मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे आप वहां पे ड्रॉप कर दो। मंडी में उनका बहुत बड़ा समागम था हिमाचल प्रदेश में, तो मैं भी वहां पे गई और उनका सत्संग सुना। उनका सत्संग सुनने के बाद मैं पूरी तरह से उनके मतलब कन्विंस हो गई कि मुझे उनका गुरु नाम लेना चाहिए और उनको अपना गुरु धारण करना चाहिए। उन्होंने जो भी सामान वगैरह बोला खरीदने को, हमने खरीद भी लिया। और लास्ट में उन्होंने बोला कि जिनको विशेष कृपा चाहिए वो उस कॉर्नर में जाइए, 3100, 5100, 11,000। और मैं शुरू से ही काफी मतलब तर्क वितर्क करती थी, हर चीज को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि जैसे जिसने बोला एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे लगा कि क्या सिर्फ ये विशेष कृपा जिनके पास पैसा है क्या उन्हीं को मिलेगी? तो मेरा वहीं पे जो था एक डाउट, एक क्वेश्चन रेज हो गया और मैं बिना गुरु नाम लिए हुए आ गई। घर में अशांति का वातावरण था। फिर जैसे विपुल जी ने कहा, शॉर्टकट, पंडितों के पास जाना, अपना जन्म पत्र दिखाना, घर में शांति नहीं है तो जी आप ये हवन करवा लो। मैं वर्किंग वुमेन हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लगता था। तो जी मतलब आप ये 15,000 दे दो, हम कर देंगे, आपका मंदिर में हवन कर देंगे, या आपको आने की जरूरत नहीं है, आपने लास्ट डे में आना है, पूर्णाहुति देनी है। तो ऐसे ऐसे मैंने भी बहुत सारे उपाय किए हैं, बट कहीं कोई मुझे हल नहीं मिला। घर में जैसा वातावरण था वैसा ही मिला। फिर मेरी एक फ्रेंड, बहुत प्यारी फ्रेंड है मेरी, उसने मुझे गाइड किया कि आप भगवान की शरण में जाओ, खुद नाम जाप करो। फिर मैंने भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु माना लास्ट में, चारों तरफ से थक हार कर, और उनसे मार्गदर्शन मांगा था मैंने भगवान शिव से। और शायद उन्हीं की कृपा से मुझे गोलोक एक्सप्रेस का साथ मिला। थैंक यू रचना। रचना ने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया था कि वो मेरी भाभी है, तो उसने मुझे बताया था एक भागवतम में कि दीदी मैंने ऐसे ज्वाइन किया है और आप उसमें मतलब फिर सुमन गुप्ता जी का मई में सत्संग शुरू हुआ, तो फिर मैं सुमन गुप्ता जी के सत्संग में आई और मुझे सच में ऐसे लगा था कि सच में मुझे जैसा मैं चाहती थी। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू शिव जी। मतलब मैं किस किस का थैंक यू बोलूं। मैंने माता रानी को भी बहुत माना है, मैं गणेश भगवान को भी बहुत मानती थी। शिव परिवार की कृपा है कि आज मुझे गोलोक एक्सप्रेस का साथ मिला, सुमन जी का साथ मिला, निखिल जी, नितिन जी, रूपाली दी, प्रीति दी। मैं सबके सत्संग सुनती हूँ। प्रीति जी का भागवतम मैं सुनती हूँ, अगर मैं क्लासेस नहीं लगा पाऊँ तो मैं पॉडकास्ट पे सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शायद उन्हीं की कृपा थी, शिव परिवार की, मेरे गुरु शिव भगवान जी की कृपा थी कि मुझे गोलोक एक्सप्रेस का साथ मिला और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मुझे जो चाहिए था मुझे वो दिया है मेरे भगवान ने, देर से दिया बट दिया जरूर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हरी हरी बोल रितु जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, और इनफैक्ट आज के सत्संग के साथ पूरा लिंक करके आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। देखिए कैसे भगवान शिव से प्रार्थना करते रहे, भगवान शिव परम वैष्णव है और वो आपकी उस डिजायर से, आपकी प्रेयर से खुश हुए और आपको साथ में हरि भक्ति का रास्ता दिखाया। इतने सारे मेंटर्स आज आपके साथ, इतने सारे प्यारे डिवोटीज आपके साथ हैं और घर बैठे आप डिवोशन में आगे बढ़ पा रहे हैं। यहाँ से क्या सिद्ध होता है, क्या प्रूव होती है बात
कि आप सिंसेरिटी से बस भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और फिर देखिए कैसे सारी की सारी प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देती है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद रितु जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मे लॉर्ड ब्लेस यू ऑलवेज लाइक दिस। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे भजन के लिए। आज भजन हमें रजनी जी सुना रही हैं चंबा से। उसके बाद दामोदर अष्टकम को पढ़ा जाएगा और उसके बाद दीपदान करेंगे। हरि हरि बोल। रजनी जी हरी प्लीज। हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू भैया, थैंक यू एवरीवन। बहुत ही प्यारा सत्संग, और सच में गुरु की महिमा के बारे में बताया कि गुरु क्यों जरूरी होता है। और मैं भी यही सोचती थी कि मेरे पास तो गुरु नहीं है, कि मैं कैसे भक्ति कर सकती हूँ। लेकिन देखिए, गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू मुझे इतने सारे गुरु मिल गए, और आप सब डिवोटी जो अपने रिव्यूज देते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, वो भी मैं उनको भी गुरु की ही तरह मानती हूँ, क्योंकि आप सबसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। कहते हैं ना कि आपके बच्चे से भी आपको अगर कुछ सीखने को मिले ना, तो वो भी आपके गुरु हैं। तो बहुत ही आनंद आया। गोपाष्टमी की आप सबको बड़ी बड़ी मुबारकें। चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम के नाम की दीवानी, ब्रज प्रेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रिज की भोरी ग्वालनिया, ब्रह्म ज्ञानी की उलझन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं उठो, कोई क्या समझे, कोई क्या जाने। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत करी, जग में बदनाम मैं हो गई। कोई एक कहे, कोई लाख कहे, जो होनी थी सो होए गई। कोई साच कहे, कोई झूठ कहे, मैं तो शाम पिया की होए गई।
मीरा के प्रभु कब हो मिलोगे, मैं तो दासी तुम्हारी होए गई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरी हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हरि बोल। थैंक यू सो मच रजनी जी, बड़े भाव से बड़े प्रेम पूर्वक आपने भगवान को याद किया है और हम सबको याद करने का एक मौका दिया इस भजन के माध्यम से। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं शिप्रा कटोच जी के पास, रहन कांगड़ा। दामोदर अष्टकम आज हमें सुना रही हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। सबसे पहले भगवान कृष्णा जी के चरणों में सादर प्रणाम, और सभी गुरुजनों को, निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति जी, रूपाली जी, मेरी मेंटर मोनिका जी और सभी सीनियर मेंटर्स को कोटि कोटि प्रणाम। और आपको गोपाष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। और सच में गुरु का जो इम्पोर्टेंस आप लोगों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं, तो उसका तो टोटली स्पीचलेस कि गुरु जो हमें चाहिए थे वैसे हमें मिल गए और हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। आज भगवान की कृपा से दामोदर अष्टकम की सेवा भगवान की कृपा से मिली है, तो वो मैं समर्पित करती हूँ भगवान के चरणों में ही। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। वह भगवान जिनका रूप सत चित आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, और जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। हरि हरि बोल जी। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं और उनके गले का मोतियों का हार, जो शंख की भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। हरि हरि बोल जी। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहीवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं सत सत नमन करता हूँ। हरि हरि बोल जी। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सदा स्थित रहे, इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ। हरि हरि बोल जी। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है, और आपके ओंठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे, इससे अन्य सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। हरि हरि बोल।
हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवें, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। हरि हरि बोल जी। हे दामोदर, जिनके पेट में रस्सी बंधी हुई है, वो अपनी माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नल कुबेर, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति का वरदान दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना ही नहीं है। हरि हरि बोल जी। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रज्जु रस्सी को मेरा प्रणाम है, और आपका उदर जो निखल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका, जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। जय श्री राधा दामोदर। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। दामोदर अष्टकम की जय। बहुत आनंद आया आप सबके रिव्यूज जान के। शिप्रा जी, थैंक यू टू यू एज वेल।